तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रूव करिए कि एक पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो रोम्बस माना जाएगा। तो एक सर्कल बना लेते हैं जल्दी से बेटा। उधार का एक सर्कल आपके सामने हाजिर है। ये एक सर्कल हो गया। इसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो कोशिश करता हूँ बेटा बनाने की, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मान लिया जाएगा कि ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बेटा हमने बना दिया ऐसे करके। देखो गंदा सा पैरेललोग्राम, ठीक है, ज्यादा अच्छी आर्ट कोई नहीं करवा तुमसे। नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी डी पी क्यू आर। अब आपको ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा सबसे पहले आपको पता है कि आपको गिवन लिखना पड़ता है, तो वो लिखोगे पहले गिवन क्या है सॉल्यूशन में, कि भैया ये गिवन है कि एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्किल को स्क्राइब कर रखा है जिसका सेंटर ओ है। फिर आपको प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब है आपको प्रूव ये करना है, टू प्रूव में आप लिखोगे कि आपको प्रूव करना है कि ए बी, इसकी जो जितनी साइड है बी सी सी क्यू सॉरी सी डी और ए डी, ये सब क्या है आपस में इक्वल है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। उसके बाद अब आप प्रूफ पे आओगे बेटा। प्रूफ पे आओगे, कैसे प्रूव करोगे? आपको पता है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट सब इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट्स इक्वल होती है, मींस क्या है, एपी आपका एएस के इक्वल होगा। सही बात है। सेम ऐसे ही बीपी आपका बीक्यू के इक्वल होगा, है ना। सेम अब देखो बीक्यू और सीक्यू एक तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भाई बीक्यू और सीक्यू मिलके बीसी बन पाएगा। तो सीक्यू सीआर के इक्वल होगा। सीक्यू इक्वल्स टू सीआर। रीजन क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है। उसके बाद अब डी आर और सी आर एक तरफ होना चाहिए, तो बेटा डी आर इक्वल्स टू डी एस। ये आपने कर लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो बेटा, इसे 2 बना लो, इसे 3 बना लो, 3 बनाओ, इसे 4 बना लो। सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कर डालो जरा। तो अब ऐड जब करोगे तो क्या आएगा जरा देखो यहाँ पे, एपी प्लस बीपी। बेटा एपी और बीपी ऐड कर लो, तो एपी प्लस बीपी साथ में, ऐसे ही सी आर और डी आर साथ में, एएस एएस और डीएस साथ में, एएस और डीएस, और बीक्यू और सीक्यू साथ में। अब आपको पता है फिगर को देखोगे तो एपी और बीपी, एपी और बीपी मिलके एबी बन जाएगा, सी आर और डी आर मिलके सी डी बन जाएगा, एएस और एस डी मिलकर एडी बन जाएगा, और BQ और CQ मिलकर बेटा BQ और CQ मिलकर BC बन जाएगा। अब आपको पता है कि जो सम ऑफ सॉरी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल साइड्स इक्वल होती हैं, मींस आप चाहे AB लिखो, AB और CD इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो हम CD की जगह भी AB लिख सकते हैं भाई, दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से AD और BC की बात करें तो AD BC में दोनों जगह आप AD लिख सकते हो। रीजन लिख देंगे, सिंस AB इक्वल है किसके, CD के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। और इसे कुछ बना लेंगे यहाँ पे, 5th नंबर बना लोगे बेटा इसे। और एक दूसरी बात क्या लिख दे रहा है, AD इक्वल होगा BC के, इसे पॉइंट नंबर 6 बना लेना। अब देखो AB और AB ऐड हो गए 2AB, AD और AD ऐड हो गए 2AD, ये कट गया, इसे इक्वेशन नंबर 7 बना लेना। तो अब आप देखो 6 5 6 7 से देखो सब एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप 5 6 7 सबका यूज करके लिखोगे बाई इक्वेशन 5 6 7 सब बेटा आपस में इक्वल आ जाएंगे। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। ओके, ABCD is a rhombus. समझ में आ गया? ये आने के चांसेस बहुत हैं इस वाले के। जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट ही हैं। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो
हर बार कॉन्टिन्यूसली आते जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, तब तक हम जरा बूस्टर कर लें। हाँ, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, सही है, सही कह रहा हूँ, तो यूज किया हमने लास्ट में। ये करके दिखाइए क्वेश्चन, प्रूव दैट द opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ रहे हो? तो जरा ट्राई करिए, फिगर नहीं है मैं तब तक वो कर लूँ रिचार्ज। बेटा फिगर बनाते हैं, चलो। ये आपका एक सर्कल बन गया, इसके चारों तरफ आपको क्या बनाना है, एक प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। तो बेटा इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके। नहीं टच कर रहा है इस पे, ठीक है, इस पर टच कर रहा है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, फिर अगेन ये पी क्यू आर एस माना, तो पी क्यू आर एस। आपको ये बता रहे हैं कि ये जो इनकी जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ रहे हो? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि ये साइड अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं इसको और इसको, ऐसे करके इसे ज्वाइन किया और ऐसे करके इसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके इधर ज्वाइन कर दिया हमने ये, और फिर इधर ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं बेटा, ये एंगल्स, ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम ये सेंटर ओ से, भाई गिवन जो है वो तो लिख ही लोगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, सेंटर ओ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे पी, तो ओ पी, ऐसे ही ओ क्यू, ऐसे ही ओ आर, ऐसे ही ओ एस। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा लिखोगे क्या, ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। ठीक है, ये बेटा आपने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अब कुछ एंगल्स भी लेट कर लो आप, जैसे एक तरफ से लेट करना चालू कर दो, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये सारे एंगल्स हो गए, ठीक है, तो इनको लिखना नहीं है। अब आपने एक पढ़ रखा है कि जब कोई टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से होती है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। ये एक आपने थ्योरम पढ़ रखी, कोई टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से होती है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो ये आप इसका प्रूफ में लाइन यूज करोगे, वी नो दैट the tangent from external point, ठीक है, subtend equal angle at the center, बेटा ये आपको एक सर्किल में ऐसा होता है। मीन्स ये बेटा देखो टेंजेंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट ए से खींची जा रही है दो टेंजेंट एपी, और एक खींची जा रही है एएस, ठीक है, एएस। तो ये दोनों टेंजेंट जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो इक्वल बनेगी, ठीक है। वो टेंजेंट क्या है, सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो इक्वल बनेगा। तो ये बेटा बन जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2,
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल ऐसे ऐसे बेटा 1 2 3 4 5 6, एंगल 6। बेटा देखो सी पॉइंट्स है, एक एक हम पॉइंट को देख रहे हैं। पहले हमने ए को देखा, दो एंगल दिख रहे हैं, एक और दो। बी को देखा 3 और 4, सी को देखा 5 और 6, डी को देखा 7 और 8। तो ये एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। बेटा ये समझ में आया नहीं है? ये लाइनें, ये पॉइंट समझ में आ गए या नहीं आ गए? ये पॉइंट समझ में आ गए या नहीं आ गए? जल्दी से बताओ। अब अपोजिट बेटा सभी एंगल का जो सम होता है, बेटा सभी, अगर पूरा एक सर्कुलर पाथ आपने ट्रेवल कर लिया तो एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का एंगल रहता है वहां पे, ठीक है। तो मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इनका सम कितना होगा बेटा? 360 डिग्री होगा। अब ये कितना आएगा? एंगल 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा आपके पास एंगल्स आ जाएंगे और इनका सम कितना आएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। अब करना क्या है? एंगल 1 और एंगल 2, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा पेयरिंग पे ध्यान देना है। हमारे अपोजिट पेयर ये बन रहे थे 2 और 3, हमें थोड़ा सा पेयरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि अपोजिट पेयर 2 और 3 और 7 और 6, 2 3 और 7 6, ये दोनों होने चाहिए। इनको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 बचा होना चाहिए और 7 और 6, बाकियों को हमें चेंज करना है। तो बेटा देखो एंगल 1, हमें एंगल 1 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया बेटा एंगल 2, 2 तो रखना है। फिर 3 तो रखना ही रखना है। 4 को भी हम 2 में 3 लिख सकते हैं, तो 3 लिख दिया। फिर आते हैं एंगल 5 और एंगल, अब देखो बेटा एंगल 5, समझना इस बात से, एंगल 5 और एंगल 6, इनका क्या किया जाए यार? इनका क्या किया जाए? एंगल 5 कैसे जाएगा यहाँ से? एंगल 5 और एंगल 6 दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो आप इसे एंगल 6 लिख सकते हो। ऐसे ही एंगल 8 एंगल 7 रहेगा और एंगल 8 को भी आप 7 लिख सकते हो। बेटा देखो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें एंगल 2 चाहिए, यहाँ पे एंगल 3 चाहिए, एंगल 6 चाहिए, एंगल 7 चाहिए। इसके अलावा जो भी एंगल है उन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे 2 3 5 2 3 6 7 में। तो बेटा देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, इसलिए हमने एंगल 2 लिख दिया। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल था, देखो हमने लिख लिया। एंगल 5 देखो एंगल 6 के इक्वल था, हमने लिख लिया। एंगल 6 तो रखे ही रहेंगे, एंगल 7 भी रखा रहेंगे। एंगल 8 एंगल 7 के इक्वल है, ये हमने लिख लिया। अब बेटा देखो पेयरिंग बन रही है, एंगल 2 दो बार ऐड होगा तो 2 एंगल 2 बनेगा। एंगल 3 दो बार ऐड होगा 2 एंगल 3। एंगल 6 और एंगल 6 ऐड होगा 2 एंगल 6, 2 एंगल 7। बट हमें चाहिए कौन से दो एंगल साथ में? 2 और 3। तो बेटा इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 है, और वो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री के। अब देखो 360 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेकर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। बेटा एंगल 2 और एंगल 3 को अगर जोड़ लोगे तो क्या एंगल AOB बन जाएगा? हाँ, तो एंगल AOB लिख लेंगे। एंगल 6 और 7 को ऐड करोगे तो क्या एंगल COD बन जाएगा? तो आप कहोगे यस सर, तो एंगल COD इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल AOB एज इट इज रहेगा, एंगल COD एज इट इज रहेगा, और 2 डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? समझ गए या नहीं समझ गए? अब समझो यहाँ पे इट मीन्स कि आप ये कहना चाहते हो, इस 2 को हम यहीं पे बेटा भेजे दे रहे हैं, इसी स्टेप पे कॉमन लेकर नेक्स्ट स्टेप पे भेजे दे रहे हैं। इस 2 को यहीं पे हम भेज देते हैं बेटा, ठीक है। सुनो, अब आप कहना क्या चाहते हो कि ये दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो अब इतने में आप कह रहे हो सर ये एंगल 2 एंगल 3, ये एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है।
तो मीन्स जो रिमेनिंग बचेंगे उनका सम भी तो 180 डिग्री आएगा, है ना। ये चीज तो आप समझ गए होंगे भाई। अगर कुछ एंगल का सम 180 डिग्री हो गया है, 2 3 6 7 का सम अगर 180 डिग्री हो चुका है, तो जो रिमेनिंग बचेंगे तो लिखेंगे हेंस जो रिमेनिंग एंगल बचे, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8, इनका सम भी कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब 1 और 4 मिलके क्या, देखो अब हमें कौन से दो एंगल साथ में रखने हैं, 1 और 8 को साथ में रखना है, और यहाँ पे 5 और 4 को साथ में रखना है, ठीक है। तो 1 और 8 साथ में रखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 बन जाएगा। यहाँ पे एंगल 4 प्लस 5 को लिखेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बनेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बेटा 1 और 8, एंगल 1 और 8, एंगल 1 और 8 को देखो बेटा, ये मिलके क्या बन जाएंगे, एंगल ए ओ डी। देखो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। और 4 और 5 को ऐड करोगे तो एंगल बी ओ सी। यही बेटा आपको प्रूव करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगी सेंटर पे। ये आपका कंप्लीट प्रूफ था। थोड़ा सा लेंदी है, क्या कहोगे, हर एक क्वेश्चन तो छोटा आएगा भी नहीं, आप भी जानते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, बहुत टफ नहीं है, केवल दिखने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कहानी ज्यादा है, बट उतना टफ नहीं है। देखो समझो और हमें बताओ कहाँ कहाँ पे आपको टफ लग रहा हो, तो वहां पे हम थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। बेटा रिस्पांस अच्छे से दिया करो, रिस्पांस में पीछे रहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि आप कोई क्लास में नहीं है ना। विश्वास हो तो आप एक और क्लास चलती है 6:15 to 7:15, उसमें देखा करो। रिस्पांस मतलब कहा नहीं कि तुरंत उधर से रिस्पांस आना चालू, तो वो चीज रखो, कम से कम एक्टिव तुम तो रहो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो ही गया है ना, प्रूव अपोजिट साइड, ये तो करवा ही दिया अभी। तो भैया कितनी बार करोगे, एक कितने क्वेश्चन कराए मैंने, ये भी करवा दिया है, ये भी कर, अच्छा 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये करेंगे। कितनी बार एक ही क्वेश्चन कॉपी कर लिया है हमने? ये ये तो आपको पता ही, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसको बनाया गया है, ड्रॉन किया गया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही एक फिगर फिर से बनेगा। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बना लो, इस बार पैरेललोग्राम नहीं है तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। बेटा फिगर हमारा थोड़ा सा खराब बनेगा, बट आपको समझना है कि ये सब टच करके निकल रही है, सब टच करके निकल रही है। ठीक है, ऐसे बन गया फिगर। अब करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, तो अगेन ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, अब कैसे होगा, सिंपल सा है बिल्कुल प्रूफ, सीधे प्रूफ पे आएंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो इक्वल होती है। वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, सो मींस आप क्या लिखोगे, AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS, इक्वेशन नंबर 1। फिर BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ। फिर CQ इक्वल्स टू CR। अब बेटा CQ हमें इधर ही लिखना पड़ेगा, आपको पता है, और CR इधर लिखना पड़ेगा। फिर
डी आर और सी आर एक तरफ होंगे तो डी आर और डी एस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब अब क्या करोगे बेटा, एपी प्लस बीपी ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो एपी प्लस बीपी, फिर सी आर प्लस डी आर। ठीक है, ऐसे ही ए एस और डी एस साथ में ऐड करके लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, है ना, और बी क्यू प्लस सी क्यू। एपी और बीपी, एपी और बीपी ऐड होके बेटा ए बी बन जाएगा, सी आर और डी आर ऐड होके सी डी, ए एस और डी एस ए बी ए डी, और बी क्यू और सी क्यू ऐड होके बी सी। सिंपल सा प्रूफ था, सबको आता होगा हमें लगता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा प्रूफ था, सबको आता होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है, मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था अभी, जब जो अभी हुआ था, देखा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ सर्किल, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है, ठीक है, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर। बेटा दिख रहा होगा फिगर में पी क्यू एंड पी आर, थोड़ा बहुत फिगर क्लियर है या नहीं है, क्यू पॉइंट ये दिख रहा है, आर पॉइंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जल्दी समझ बताओ। दिख रहा है, ठीक है बेटा, ये 120 है, तो आप क्या लिखोगे कि देखो भाई 120 अगर ये दे रखा है और ये दोनों एंगल 90 90 भी आपको फिगर में मेंशन कर रखे हैं, हल्के हल्के 90 90। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। इसमें लॉजिक रीजन क्या लिखेंगे बेटा, देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, अगर वो इंक्लाइंड है टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, तो इसमें लाइन क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट्स वी नो दैट करके, द टू टेंजेंट्स drawn from an external point, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है यहाँ पे, P है ना, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली inclined to the line segment joining the center to that point, line segment joining center to that point, ये आपको लाइन यूज करनी है। मीन्स आप इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री हो चुका है और ये एंगल भी 60 डिग्री हो चुका है। मीन्स कौन कौन सा एंगल, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ, ऊपर वाले या नीचे वाले जिसमें जाना चाहो, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, बेटा देखो आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए ओपी, मींस ये आपका बेस चाहिए, आपको ओपी, ओपी चाहिए ना, और पी क्यू चाहिए, पी क्यू क्या है, तो बेटा हाइपोटेन्यूज है। तो ये फिगर कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे होगे, तो ऐसा कुछ बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपको चाहिए, ये बेस मान लो इसे, ये परपेंडिकुलर मान लो, तो पर सॉरी हाइपोटेन्यूज मान लो, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही 90 के सामने,
तो हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन कौन सा एंगल देता है, जल्दी से बताओ। हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन कौन देता है, तो आप कहेंगे सर कॉस देता है, कॉस देता है। तो यहाँ पे लगा देंगे कॉस 60। क्या होता है कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है। बेस बेटा क्या है, ये वाली लाइन बेस है, तो बेस क्या बनेगी यहाँ पे पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 पी क्यू और ओपी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चीज पढ़ रखी होगी तुमने, कर लेते हैं। ये गलत क्यों हो रहा है मेरा, उल्टा लिख दिया क्या यार, सही तो कर रहा था अभी तक, सही तो था। 1/2 करेंगे पी क्यू अपॉन ओपी। बेटा ओपी इक्वल्स टू 2 पी क्यू, ओपी इक्वल्स टू 2 पी क्यू, हेंस यही प्रूव करना था। ये आपके पेपर में आया था, 2 मार्क्स में आया था। समझ गए, क्या आपको समझ में आया ये कि जब एंगल दिया रहेगा और ऐसे कुछ प्रूव करना है तो वहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, या लेंथ भी निकालनी होती तो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। एंगल दिया है और लेंथ निकालनी है ऐसे क्वेश्चन में, हेंस प्रूव। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी कई बार आया हुआ है, हर बार वैल्यू चेंज कर करके दे देते हैं, बट करना है आपको क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC इज drawn to circumscribe a circle of radius 3 सेंटीमीटर। ये फिगर देख सकते हो, ABC एक ट्रायंगल बनाया गया है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्किल को जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सच दैट लाइन सेगमेंट BC DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 centimeter and 9 centimeter, 6 centimeter and 9 centimeter respectively. Area of triangle ABC is 54 centimeter square. ABC ट्रायंगल का एरिया कितना है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। AB और AC लेंथ, एरिया दे रखा है पूरे ट्रायंगल का ABC का, बट ट्रायंगल का एरिया इन्होंने तो दे दिया, बट हम भी निकाल के ही मानेंगे। हम अपने मन से ऐसे नहीं मान लेंगे कि नहीं तुमने दे दिया तो हम इसको मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है इसका सोल्यूशन, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान भी रखने वाली बात है। बेटा हम क्या करेंगे, ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे, और वो कर लो भैया ज्वाइन, लाइन ले लेते हैं प्रॉपर, ब्लैक कलर से ही ज्वाइन कर। चलो बेटा ये ओ ए ज्वाइन कर दिया हमने, एक ओ बी ज्वाइन कर दिए हम, और एक ओ सी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर दिया। अब हर एक से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इससे ये परपेंडिकुलर पड़ गया, इससे ये तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, और एक इससे ये। अब इन्होंने ट्रायंगल का एरिया दे दिया है, बट हम निकालें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये अगर CD9 है, अगर CD9 है तो ये भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका E नाम दे दो, इसको इसको F नाम दे दो, तो बेटा CE भी 9 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट इक्वल होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई टेंजेंट इक्वल होती है ना। इसके बाद ऐसे ही अगर ये 6 है तो BF भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, और इन दोनों को हम XX मान लेंगे, इन दोनों को हमने XX मान लिया। तो जो माना है उसको लिख लेते हैं कि AE बराबर लेट सोल्यूशन पे आते हैं। We know that the tangent drawn from external points are equal. We know that tangents drawn from external point are equal. ठीक है, ऐसे लिख लेना बेटा, ओके। अब देखो, अब हमने लेट क्या कर रखा है, लेट कर लिया है AE इक्वल्स टू AF इक्वल्स टू X, लेट कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, CE लिखा है, CE इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ये भी आपने लिखा है, और BF इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये आपने लिखा है, ठीक। साथ ही साथ अब आपके पास
ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है। ये फिगर में ही मेंशन कर देना, आपका मन हो तो आप लिखोगे कि हाँ ड्रॉ परपेंडिकुलर ओडी ऑन बीसी, ओडी परपेंडिकुलर बीसी, ओई परपेंडिकुलर एसी एंड ओएफ परपेंडिकुलर ऑन एबी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपको भी पता है कि ये ट्राइंगल 3 ट्राइंगल से मिलके बना है, मतलब ये ट्राइंगल के इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो 3 ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। वो तीनों ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए। ओ बी ए बेटा इन तीनों के एरिया के इक्वल होगा। ये 54 आपको गिवन ही है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 1/2 OBC। बेटा बेस अपॉन बेस 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस बेटा BC है और हाइट क्या है, x है। सॉरी, हाइट इसकी कितनी है, 3 है। हाइट कितनी है, 3। रेडियस है आपकी, आप OD लिखना चाहो तो OD लिख लो एक बार। ठीक है, फिर 1/2। इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या बनेगा, AC बनेगा, और हाइट क्या बनेगी बेटा, OE। OE। फिर यहाँ पे आते हैं, इस ट्राइंगल के लिए बेस बनेगा AB और हाइट क्या बन जाएगी, OF। ये लाइन समझ में आई या नहीं है, जल्दी से हमें बताइए बेटा, ये लाइन समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, AB बराबर 9 और ये 12 सही है आंसर। बताओ जल्दी से, ये लाइन समझ में आई। अब बेटा देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 BC की वैल्यू कितनी है, 15 है। OD की वैल्यू 3 है। 1/2 AC की वैल्यू कितनी है, प्लस x प्लस 9। OE की वैल्यू कितनी है बेटा, इसके लिए भी रेडियस 3 ही मानी जाएगी, सबके लिए तो रेडियस 3 है ना, ये भी तो 3 है, ये भी 3 होगी। 1/2 AB की वैल्यू बेटा कितनी है, 6 प्लस एक्स इंटू 3। अब देखो 54 है, कुछ कट ही नहीं रहा है यहाँ पे तो बेटा, 15/45/2 है ना। फिर 1/2 ये आएगा आपके पास 3/2 x प्लस 9, और यहाँ पे 3/2 6 प्लस एक्स। बेटा ऐसा करते हैं कि ये आपको भी पता है 54, ये 45/2 तो इधर भेज दे, 45/2 इधर भेज सकते हैं, तो माइनस का 45/2 हो जाएगा। 3/2 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 3/2 कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 9 और x 6 प्लस एक्स। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 54 2 सा 108, 108 माइनस 45/2 इक्वल्स टू 3/2। ऐड करेंगे 2x और 9 से कितना होता है बेटा, 15। 8 करेंगे 3, 10 में से 4 घटाएंगे 6 अपॉन में 2। ये 3/2 इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 21 बार। तो अब आपके पास इक्वल्स टू 2x प्लस 15। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 21। 15 इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x। 6 इक्वल्स टू 2x लेंगे 3 आ जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू 3 आ चुकी है, बट x की आपका आंसर नहीं थी, आपसे तो साइड पूछी गई है। AB की वैल्यू बताओ बेटा, AB AB कहाँ है, 6 प्लस 3, ये 3 आ गया ना, तो AB इक्वल्स टू आ, और आपसे पूछा जा रहा है AC 12 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन। देख लो, समझ लो। 10 11 15 3 साल आया हुआ क्वेश्चन, 10 11 15। ओके, आप
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। ये पेज ये आपको इम्पोर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन इन द गिवन फिगर PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर। PQ क्या है? कॉर्ड है, लेंथ 8 सेंटीमीटर की बेटा, तो ये 8 सेंटीमीटर है आपका पूरा ये लेंथ। एंड सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बेटा ये सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P and Q intersect at point T, find length of TP। TP की लेंथ आपको बता दी, कौन बता पाएगा? TP की लेंथ बताओ बेटा। ये 13, 15, 18, 19 इतने ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। छोटा मोटा क्वेश्चन है नहीं कि आप करेंगे और तुरंत आपसे आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा इस क्वेश्चन में। देखो आपको पता है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस टेंजेंट, ये जो कॉर्ड है उसको दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मींस ये पी आर आपका कितना आ जाएगा बेटा? पी आर इक्वल हो जाएगा आर क्यू के और इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी 8 है तो 8 का आधा 4 ये हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल ओ पी आर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी आर में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और ये निकालेंगे, ओ आर निकालने की कोशिश करेंगे। तो लगाओ बेटा, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओ का मतलब है 5 का स्क्वायर 25, ओ आर का स्क्वायर आपको फाइंड आउट, पी आर का स्क्वायर 4 से स्क्वायर 16 लिख देता हूँ बेटा। आपको भी पता है 25 माइनस 16 9 होगा। ओ आर स्क्वायर, ओ आर की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आएगी? अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 3 सेंटीमीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो आगे की डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है, ये पी आर टी एंगल ट्रायंगल बनता है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब यहाँ पे आपको 4 पता है और ये डिस्टेंस आप मान लो कितना? y, इसे मान लो x और सॉल्व कर डालो। t को आप x के इक्वल मान लो, टी आर को आप y के इक्वल मान लो और सॉल्व करो। लेट कर लेते हैं पी टी इक्वल्स टू x एंड टी आर इक्वल्स टू y। ओके, और फिर अब ये जो ट्रायंगल है पी आर टी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल पी आर टी, तो बेटा देखो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, पी टी की वैल्यू कितनी है? आपने एक्स लेट कर ली तो एक्स स्क्वायर, आर टी की वैल्यू आपके पास है वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, है ना? अब यहाँ पे आप एक किसी इक्वेशन को बना लो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 16 के आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी। अब सुनो, अब एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ओपीटी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है ना, टेंजेंट
तो ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है। सेंटर ऑफ द सर्किल और टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो अब आप क्या करोगे, एक और बार पाइथागोरस। तो अब करोगे आप इन ट्राइंगल ओ पी टी, अब बड़े से ट्राइंगल पे। तो कोई तरीका नहीं था क्या यार हमारे पास पीटी की लेंथ निकालने का, बड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको इस तरह कर लेते हैं, फिर देखता हूँ जरा सा दिमाग लगाऊंगा फिर से कुछ और। अब की बार हमारा 90 ये है, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। अब ओटी क्या है, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा बड़ी सी साइड है ना, यहाँ से यहाँ तक है वाई। ओपी का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर 25। आपको पता है कि आप एक्स स्क्वायर मान के बैठे, ये ओपन कर सकते हो ना होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 2ab मतलब 6y इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा वाई स्क्वायर इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, बाकियों को इधर 9 प्लस वाई प्लस 6y माइनस का 20। 9 माइनस 25 करोगे तो माइनस का 16 प्लस 6y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन और 2 का अगर कंपैरिजन करोगे तो दोनों के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये पार्ट 16 और माइनस का 6 प्लस 6y ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो 16 16 बेटा कितना होगा, इक्वल्स टू 6y। y की वैल्यू निकाल लें, कितना आ जाएगा बेटा 16/3। ये y, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, y की वैल्यू 16/3 आप समझ में आया या नहीं। ठीक है, आ गया। यहाँ अब आपको y की वैल्यू यहाँ लाकर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर बटा करेंगे तो 256, अब 16 आ जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 16, तो 16 नहीं है 144, 144 प्लस, बेटा ऐड करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना है 144 400/9, और बराबर में क्या चलेगा 400/9। 400/9 का मतलब हो जाएगा 20/3, मतलब होता है 6। तो 6 आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन है प्लस आंसर है सब कुछ। 6 सेंटीमीटर, 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगी। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, ये कुछ डब्ल्यू में रहेगा। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट अभी तक जितनी बार जो भी क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। Prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। ये प्रूव करके दिखाइए कि डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो पैरेलल होती है। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे,
या तो होगा ही कभी ना कभी। तो बेटा एक सर्किल बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो तुम्हें। ये सर्किल बना, इस सर्किल के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एक टेंजेंट बेटा ये ड्रॉ कर लो, दिख नहीं रही होगी तो इसकी लाइन कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। ये लो, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया बेटा हमने, और दूसरा ये ड्रॉ कर दिया। हमें ये प्रूव करना है कि ये दो टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। इसका एक डायमीटर भी है, इस डायमीटर के एंड पे ड्रॉ की गई है, तो ये डायमीटर हमने मान लिया बेटा, ये हमारा डायमीटर है। ये ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको पता है कि सेंटर से इस पे अगर ज्वाइन करोगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आपको पता है, मींस ओ ए परपेंडिकुलर किसके आ जाएगा, ओ डी के आ, सी डी के आ जाएगा। यहाँ पर गिवन विवन सब लिखना पड़ेगा, गिवन टू प्रूव ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ओ ए परपेंडिकुलर किसके आ जाएगा, सी डी के आ जाएगा। सिमिलरली आपका ओ बी परपेंडिकुलर किसके आ जाएगा, ई एफ के आ जाएगा। वो भी परपेंडिकुलर सी एफ पे आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल कितना आएगा, एंगल ओ ए डी 90 डिग्री का। सेम ऐसे ही ये एंगल, आप चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखाना चाहो तो ये वाला लिख लेना, एंगल ओ बी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री। इसे 1 बना लो बेटा, इसे 2 बना लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ई। बट ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये चीज हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये इट मींस कि लाइन सी डी जो है वो किसके पैरेलल हो गई, ई एफ के पैरेलल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो इसलिए ये लाइन सिंपल सा प्रूफ था बट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, मोस्टली लोग को आता भी होगा। ये कई बार आया हुआ है, सिंपल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो मत इसे। लिखा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ टू द सर्किल आर इक्वल। जिस चीज का आप हमेशा कई बार यूज करते रहते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे हुए टेंजेंट, इसकी अगर हम ईयर्स की बात करें तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 18 इतने ईयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो अब आप समझ सकते हो 2 मार्क्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि हर एक ईयर तो पूछा रहता है। अब देखिए यहाँ पर कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये आपको प्रूव करना है। ये बेटा एक्सटर्नल पॉइंट हो मानेंगे यहाँ पे कि ये हमारा पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं खुशी खुशी, तो ये पी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ओ है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 90, ये 90, और ये ऐसे हो जाएगा बेटा, ओ ए ओ बी, ये हो गया। ठीक, अब आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो वो आपकी ये दोनों पी ए हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, ट्राइंगल ओ बी पी एंड, ठीक है बेटा। देखो ओ पी दोनों में कॉमन है, हाइपोटेन्यूज तो बेटा दोनों में हाइपोटेन्यूज कॉमन है, और ओ बी इक्वल्स टू
तो बेटा ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज जो आरएचएस क्राइटेरिया होता है वो कहता है किसी भी ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल बनाने वाली साइड का एक पेयर इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। OBP is congruent to triangle OAP by RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया अगर है इट मीन्स आपको करना लिख देना है केवल CPCT से कि PB इक्वल्स टू A। सिंपल सिंपल से प्रूफ है, बट हाँ एक बार देख, सिंपल प्रूफ है बट देखना तो जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। ये बेटा पीछे वो sarla.com का केवल एक मेन फिगर आपको आगे दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क है। ये करिए क्वेश्चन इन right in a triangle PQR with PQ 10 सेंटीमीटर, पूरी साइड ये बेटा 10 सेंटीमीटर दी होना है आपको। कलर यूज कर लेते हैं, ये साइड पूरी 10 सेंटीमीटर पूरी, और क्यू आर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और पी आर आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्यू एम कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपको करने के लिए मौका दिया जाएगा और आपके पास बिना क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता जिसमें अरे यार तो ये बना देना पड़ेगा। ठीक है, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। करिए जरा 3 मिनट। QM RN और PL निकालें। क्या हुआ दिया बाहर। PL7 आ रहा है। अच्छा इन करो। ठीक है देखो, एक लोगों ने आंसर निकाल लिया, बाकी लोग टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों।
तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। QM इक्वल होगा QL फ्रॉम X मान लेते हैं। RM इक्वल होगा RN के इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं Y के, और PL इक्वल होगा PL के, इसको लेट कर लेते हैं बेटा Z के। तो ये X हो गया, ये Z। बेटा आपको पूरा PQ दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो PQ में क्या क्या आ गया बेटा, यहाँ से X आ गया, यहाँ से Z प्लस Z इक्वल्स टू आपको गिवन है बेटा। ऐसे ही आप अगर इधर देखोगे, QR आपको 8 गिवन है, पूरा QR 8 सेंटीमीटर गिवन है, बट आपको पता है कि X प्लस वाई इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। फिर PR आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो मीन्स क्या हो गया, Y प्लस Z इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये 3 क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3। बेटा x दो बार ऐड 2x और y दो बार ऐड होकर 2y आ जाएगा, z और z आ जाएगा। 10 8 18, दो कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू दे बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, एक एक की वैल्यू में निकालना है। तो बेटा देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास x पहले आती है, इसका यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। यूजिंग, अगर इक्वेशन 1 का यूज कर ले यहाँ पे, तो बेटा देखो x प्लस जेड, इन दोनों का सम कितना गिवन है हमारे पास, 8। तो बच्चे सॉरी कितना गिवन है, 10, 10 गिवन है ना, तो 10। तो बचेगा क्या, केवल y बराबर 15 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आएगी बेटा 5 सेंटीमीटर, y की वैल्यू 5 आ गई। फिर अब इसी देंगे यूजिंग इक्वेशन 2। क्या कहती है इक्वेशन 2, कहती है कि x प्लस वाई का सम 8 होता है। अगर 8 हो गया तो बचेगा क्या, केवल z बराबर 15 z। फिर हम यूजिंग इक्वेशन 3 कर लेंगे उसी के लिए 3। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 का मतलब प्लस जेड आप कह रहे हो सर कितना 12 है, तो x बचे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू जो आ रही है, आपको लेट करना था qm कितना आपका है, x है ना, तो बेटा ये आपसे पूछा जा रहा था rn, तो ये क्या y है, हाँ, तो ये rn की वैल्यू आ रही है। और लास्ट pl क्या था, z है, तो rn 5 सेंटीमीटर, pl 7 सेंटीमीटर। लास्ट में प्रॉपर लिख देंगे एक साथ, अच्छा अच्छा, लास्ट में प्रॉपर एक साथ लिख दिया जाएगा। समझ में आ गया आंसर, क्या ये आंसर, नहीं सर क्यूएम है, क्या हुआ, ये गलत आ रहा है, नहीं सर क्यूएम 7 आ रहा है, ठीक है, क्यूएम 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 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सही तो है, कितना आ रहा है, भाई भाई ठीक, मेरे अकॉर्डिंग सही है, बाकी अपना देख लेना इसको जो लग रहा हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है।
यार तीनों साइड ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई प्लस, ठीक है। Prove that tangents at any point is perpendicular to the radius through the point of contact। सबसे पहली थ्योरम नंबर 1 है बेटा, ये रिवाइज करना है आपको, ये HW नंबर 1 आपको करवाई गई थी कॉपी में, यही वही, ठीक है। थ्योरम नंबर आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया बेटा। In figure, a circle with center O is inscribed in a quadrilateral ABCD such that it touches the side BC, बेटा दिख रहा होगा, कर रहा है, AB को टच कर रहा है, AD को टच कर रहा है, टच कर रहा है पॉइंट PQRS, ठीक है। AB की वैल्यू बेटा कितनी, 29 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू कितनी, 29 सेंटीमीटर है, और AD की वैल्यू बेटा 23 गिवन है, 23 सेंटीमीटर। एंगल B आपको 90 गिवन है, DS है भाई 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। एक बार आया बेटा 2014 का से क्वेश्चन आया है, उसके पहले बाद में ना उसके पहले ना उसके बाद आया नहीं है, ठीक है। तो बेटा पहले हमें ये बताओ कि को पता है कि ओपी सॉल्यूशन पाते हैं, ओपी परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, भाई परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ओपी इज रेडियस एंड बीसी इज टेंजेंट, तो ओपी परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, मींस ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ऐसे ये ओक्यू परपेंडिकुलर होगा एबी पर, तो बेटा ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब बेटा जब चार एंगल, तीन एंगल 90 ही होगा, ये एंगल भी तो 90 ही होगा, सब एंगल 90 होगा, है ना। तो BPOQ, therefore BP is a square, मीन्स अब हमारी सारी साइड इक्वल हैं, BQ के BQ इक्वल है OQ के, OQ इक्वल है OP के, तो हमने इसको R लेट कर लिया बेटा, हमने इसको R लेट कर लिया। मीन्स अगर हम कैसे भी करके BQ को निकाल लेते हैं तो मेरा, है ना, क्योंकि सब तो इक्वल ही है, और R क्वेश्चन में कहा लेट कर लो है, इसलिए मेंशन कर लिए उसको। अब हमें ये बताओ कि CQ, ये जो पूरी साइड है बेटा आएगी, DS आपको गिवन है तो DR निकाल लोगे, R इक्वल्स टू DS, है ना। तो DR की वैल्यू बेटा कितनी है आपको निकालनी है, DS आपको 5 गिवन है, 5 सेंटीमीटर देखने में थोड़ा टफ था, आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये इतना पार्ट 5 है बेटा, पूरी 23 है जिसमें से ये 25 है, तो ए कि नहीं निकाल लोगे, आ जाएगी भाई। पूरी AD में आपको ये DR सेपरेट कर, तो बेटा AD की वैल्यू कितनी है 23 है, माइनस का 5 का 18 सेंटीमीटर, AR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, ओके। AR 18 आ गया। अब बेटा AR है वो AQ के इक्वल होगा, भाई ये दोनों एक्सटर्नल गई, तो AQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 18 आ गया, 2 है उसमें से ये 18 हो गया, तो आप BQ तो निकाल ही सकते हो AB माइनस AQ से, में AQ सेपरेट कर देंगे तो 29 माइनस 18 करेंगे बेटा 11 आ जाएगा, यही BQ हमारी रेडियस थी, तो रेडियस 11 सेंटीमीटर। देख लो बेटा आंसर आपको समझ में आया है या नहीं आया, क्लियर हो पाया या नहीं।
सिंपल है, बहुत टफ नहीं था। यही क्वेश्चन कह रहे थे ना आप, पारुल रहते ना आप। चलो समझ में आ गया अभी समझ। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा तुमने। अब इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात चल रही हो, सर्किल में किया जाए तो बेटा बात है ना। In the given in the figure x y and x dash are two parallel, तो आंसर लर्न कर डालो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बाकी तुम्हारी जैसी। अगर आप एक बात याद रखते हो जो हमने भाई थी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ की तो, और वो इक्वली इंक्लाइंड होती हैं टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सर्किल टू दैट, अगर ये लाइन आप याद रखते हो तो आप तो कोई दिक्कत है नहीं, आप करते लोगे। बेटा देखो, आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ओपी आपकी है और एक्स वाई आपका क्या है, टेंजेंट। एक्स वाई आपकी टेंजेंट। तो चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई, ठीक, मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री है। सेम ऐसे ही ओक्यू पर एक्स डैश वाई डैश पे, मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री। आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आप इन एंगल के नेम भी लिख लो बेटा। ओ पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ओसी ज्वाइन कर देंगे, ओसी को ज्वाइन कर लेंगे। जब ओसी को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन ओसी क्वेश्चन में कभी कभार करके देता है, कभी कभार आपको ज्वाइन करो, तो ओसी ज्वाइन करोगे तो आपको पता है कि ए बी भी एक टेंजेंट ही है, ये टेंजेंट ही तो है, मीन्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। एंगल ए सी ओ भी तो होगा, क्या गलत कह रहे हैं? ठीक है, ये एंगल। अब आपको ये देखना है, तो बेटा देखो हम आपको बताते हैं, ये एंगल 90, एंगल 90, ये दो एंगल 90 हो गए, का जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 180 ही तो। भाई इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा, नहीं मानते हो तो चलो कर लेते हैं। आई एम क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ये जो, ये आप सीधे लिख सकते हो। तो एक आपको एक और थ्योरम पढ़ रखी है कि जो इंक्लाइन, जो यहाँ एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है इनकी, नहीं आ रहा अभी। ए पी ओ, चलो बेटा पहले से ऐसे ओ प्लस एंगल ओ सी ए सी ए पी, इसका सम 360 डिग्री आएगा, अगर एंगल सम होता है बेटा। ये एंगल आपका लिख लो, पी ओ सी आपको पता नहीं है, ओ सी ए वो 90 गिवन है तो ये भी 90 लिख लेते हैं बेटा। दूसरी टाइप से प्रूव कर रहे हैं, वरना करके हम लोग करते थे इनको। प्लस सी ए पी, सी ए पी का 360, तो 99 प्लस सी ए पी का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, तो सी ए पी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। भाई ये 90 90 सेपरेट डिग्री ही तो आएगा ये। अब देखो, अब ये दोनों जो एंगल, कौन सा एंगल, सी ए ओ एंगल, इस एंगल का हाफ होगा, इस एंगल का हाफ होगा। तो अब आपको हाफ की जरूरत है ना, आधे की जरूरत है।
दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दोगे बेटा, दोनों साइड 2, तो 1/2 से या मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो बेटा, जो तुम्हारा अच्छा तुम्हें अच्छा लगे। POC/2 कुछ गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल CBO ऐसे कभी प्रूफ एक्चुअली किया नहीं ना, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे। CBO यहाँ पे गलत हो गया बेटा, लेटरल में जाना है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा? PQBA, PA में बेटा, बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल PQB में ये एंगल 90 यहाँ से बेटा, लेकिन ये तरीका सही है, ये छोटा है इसलिए इसको आप तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। और ये मेथड अच्छा है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार PQ को देख लेते हैं, PQBA को, ये एंगल OPA PQB QBC प्लस एंगल इक्वल्स टू 360। बेटा ये 90 गिवन है आपको, और ये एंगल OQB ये सॉरी PQB, और ये दोनों एंगल एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास। अब बेटा करोगे क्या, 90 सेपरेट कर दोगे उधर तो 180 प्लस BA, ठीक है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों साइड 1/2 कर देना, 1/2 कर दोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एंगल QBC आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BAP आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 180 आएगा, ये बेटा 90 बन गया, ठीक है। Q का हाफ करना है तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ठीक है, वो है CBO, CBO एंगल का हाफ करना है तो CBO लिखोगे, CBO, ठीक है। और B का जो हाफ करोगे, ये बेटा जो एंगल है इसका हाफ करें, उनको लिखना है, वो लिखना है P, लिख देंगे CA, ये दोनों एंगल हमने लिखा, ये दोनों, और इसका सम कितना आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया। तो बेटा इस ट्राइंगल में देखो ये दो एंगल हैं, एक ODA, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों एंगल का सम 190 डिग्री आ चुका है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा इन ट्राइंगल AOB, आप तीनों एंगल का जो सम होगा, मतलब कौन कौन सा एंगल, OAC, फिर एंगल CB, इनका सम 90 डिग्री आएगा बेटा, ये दोनों का ऑलरेडी सम 90 डिग्री हो चुका है, आपने सॉरी 180 आएगा, तो ये इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से AOB की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाए आपके पास 180 डिग्री, 90 सेपरेट करेंगे तो 90 डिग्री। तो एक प्रूफ था, अब इस आपकी पसंद के ऊपर है, आपको पसंद आता है या नहीं आता है। यहाँ पे आपको एक लाइन पे लिखनी पड़ेगी, सिंस द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल, करके द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उतना ओरली एक बार एक्सप्लेन किया जा सकता है इस चीज को, मैं थोड़ा सा एक बार फिर एक्सप्लेन करके आप कर पाओ, बाकी तो आपके ऊपर है बेटा। क्या कहा कि बेटा OP परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री लिख लिया हमने, ये OQ परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री लिख दिया, फिर हम क्या कर गए, PQBA इसमें आके क्वाड्रिलेटरल में आ गए और हमने लिख दिया कि ये एंगल
180 हो चुके हैं तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही आएगा। ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री है। फिर हमें 90 जो भी मान लो, तो बेटा हमने दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें ये वाला एंगल लिखना है, तो इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो सी ए ओ एंगल लिख देंगे और वो आ जाएगा। बट रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? रीजन लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट inclined to the line segment joining the center to that point। अब बेटा 90 डिग्री आ चुके हैं, तो जो थर्ड वाला होगा उसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, बाकी आपके ऊपर है कौन सा सही लगता है। ठीक है, चलिए। अब मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बच रहा होगा, सारे क्वेश्चन बेटा मैंने जो जितने भी लाए थे मैंने वो बता दिया। इसके अलावा एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछूंगा 5 मिनट में, जिसमें एंगल्स कैलकुलेट करना होगा आपको क्वेश्चन कैलकुलेट। ठीक है, जल्दी जल्दी आप एंगल कैलकुलेट। सर्किल बना दिया मैंने, ये O हो गया, ये A हो गया, ये आपकी एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये नहीं लाइन इसमें, ये पॉइंट P है एक्सटर्नल, इससे ये एक पॉइंट बन गया 60 डिग्री, ये 60। तो ये आपके पास OA 60 डिग्री। आपको एंगल बताना है, एंगल OAB। एंगल OAB कितना होगा जल्दी से? एंगल OAB कितना होगा जल्दी से? थर्टी डिग्री आ रहा है, 30 करवा दिया 30। बेटा देखो ये है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होंगी, दो एंगल इक्वल है, तो बेटा ये एंगल भी x होगा, ये भी एंगल क्या होगा? अब इस x की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा, कैसे? बेटा x फिर x प्लस 60 डिग्री जो का जो सम होगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। 2x तो 180 माइनस 60 120 आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। आपको पता है कि ये पूरा एंगल होगा क्योंकि टेंजेंट है, तो 90 में ये 60 अंदर देंगे, 90 माइनस 60 आप सेपरेट कर दोगे तो ये एंगल OAB आ जाएगा। समझ में आया? क्या कहा हमने? हमने कहा ये देखो एक्सटेंड x प्लस 60 इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। b एंगल OAB 90 माइनस 60 30 डिग्री आएगा, माइनस 60 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये सकता है, और बाकी तो एंगल्स मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बस। पी पॉइंट यहाँ रखिए। एंगल QPA आपको गिवन है 27 डिग्री, QPA 27 डिग्री गिवन है। QAR बताइए, QAR कितना होगा? सिंपल है, बट आप देखो आप कर पाते हो। QPA 27 डिग्री, तो QAR
हम बता देते हैं। देखो बेटा ये 27 गिवन है, तो आपको पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, तो ये इक्वली इंक्लाइन वही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। 20 27 27 आपको पता है कि ये दो एंगल और इस एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। मींस आप एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल क्यू पी आर इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो क्यू पी आर आपका 54 बन रहा है, राइट। 27 27 जुड़ के 54 हो गया। क्यू ए आर आप यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 50 130 140, ठीक है। ये एक हमने शॉर्ट वीडियो से करवा दिया आपका सर्किल का, जितना भी हमको लगता था कि इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने करवा दिए हैं। बाकी कोशिश तो यही रही थी हमारी कि सब कुछ लगभग एक बार रिवाइज करवाने की, रिवाइज करवा ले जाए क्वेश्चन, ठीक है। बट देखो कितना आपके पेपर में आता है, ये तो आपकी किस्मत की, ये मान लो कि आएगा जरूर। इतनी मेहनत की जा रही है तो मेहनत बेकार नहीं। ओके। हाँ, अब क्या हो गया अनुष्ठा, क्या बेटा हैंड रेज किया है तुमने? अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन अब देख टॉपिक नहीं, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करना। एक दो टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बाकी कल कुछ क्वेश्चंस हम करवा देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसीलिए जल्दी लगाएंगे ताकि आप टाइमली अपना इतनी देर आपको हम एंगेज करके आप एटलीस्ट एट एट, इससे ज़्यादा बेटा हमारे एंड से इससे बेस्ट। थैंक यू।